अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सच कप। मैं हूं हसन इफ्तिखार और मेरे साथ हैं इस प्रोग्राम के नॉर्मल होस्ट जो होते हैं हसन नकवी साहब। मैं क्यों प्रोग्राम होस्ट कर रहा हूं? क्योंकि आज वकास भाई जो हैं वो किसी वजह से ऑफिस नहीं आ सके, तो उनकी जगह मैं प्रोग्राम करूंगा। तो हसन भाई आज बहुत सारी खबरें लेकर आए हुए हैं आप, मुझे पता है। ये बताइएगा कि जो टिकट बांटने का मामला है उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर खलबली मची रही, फिर सुना है कि कुछ टिकट्स वापस भी हो गई। हम अगर साउथ पंजाब से शुरू करें तो आपके पास क्या इतलात आ रही हैं, वहाँ पे क्या हालात हैं, किनको टिकट दिए गए, वापस लिए गए, ये सारा कुछ हुआ कैसे? साउथ पंजाब में हसन, जैसे भी आपने खुद भी बात की, साउथ पंजाब में सबसे ज़्यादा टिकट जो है ना रिवाइज़ की खान साहब ने। और सबसे ज़्यादा टिकट जिस हल्के मतलब जिस एरिया में रिवाइज़ की गई हैं वो है मुजफ्फरगढ़, साउथ पंजाब की एक बड़ी मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें। अच्छा, खान साहब का कमाल वैसे ये है कि पता नहीं इनको मशवरे कौन दे रहा था। पहले जो खान साहब ने टिकटें एलोकेट की वो 6 सिटिंग MPs को इग्नोर मार दिया। ये साउथ पंजाब के? जी, साउथ पंजाब के जो पहले जीते हुए हैं, ये आज़ाद उम्मीदवार जीत के इनकी पार्टी में शामिल हुए थे या PTI कैंडिडेट थे, जिसमें अब्दुल हई दस्ती हैं, खुरम लगारी हैं, अशरफ रिंद हैं, ओन हमीद डोगर हैं, न्याज सैन जो है वो हैं। इनको टिकट नहीं दिए उन्होंने? इनको टिकट नहीं दिए थे। अब सीन क्या हुआ कि इन्होंने जब रिवाइज किया तो उसमें से मुस्तफ़ा ये क्या कहते हैं मुजफ्फर ये मौज़म जतोइया, सिर्फ उनको टिकट दे दिया कि उन्होंने जाके खान साहब को कन्विंस किया। खान साहब उन्हें कह रहे थे कि आप नेशनल असम्बली में आए। नेशनल असम्बली में आने को उन्हें कहा था, उन्होंने कहा जी अगर ये पंजाब असम्बली हार जाएंगे तो नेशनल असम्बली में जीतेंगे, तो उनको टिकट नहीं दिया। दूसरी तरफ अगर आप खुरम लगारी को देखते हैं, खुरम लगारी से खान साहब नाराज थे। वो जब नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट आई तो काफ़ी सारी उनकी जी वो मुख्तलिफ गाड़ियों में बैठे अच्छा, इस दफ़ा हुआ ये कि जो खुरम लगारी के वालिद साहब हैं उन्होंने जाके खान साहब से कहा जी कि मेरा अपने बेटे को डिसोन किया। अल्लाह वसाया लगारी बड़े प्रोमिनेंट फिगर हैं, पोलिटिकल फिगर साउथ पंजाब की। उन्होंने कहा जी मैं आपका पहले भी था टाइगर, अभी भी हूँ, आप मुझे टिकट दें। खान साहब ने उनको भी टिकट नहीं दिया, वो पीपल्स पार्टी में जाकर शामिल हो गए। इसी तरह अगर आप देखें अलमदार कुरैशी साहब जो 2013 में PMLN की टिकट से MPA बने थे और 2018 से पहले PTI में शामिल हो गए थे, लेकिन खान साहब ने उनको टिकट नहीं दिया था। टिकट नहीं दिया तो वो आ गए आज़ाद जीत के आ गए। आज़ाद जीत के आने के बाद जो उनके बाद नंबर 2 कैंडिडेट थे खान साहब, जिसने उनको टिकट दिया, उनसे भी टिकट वापस ले दिया उसने उनको नहीं। तो हसन भाई देखे ना इसमें खान साहब की, आप ये भी तो देखें ना कि खान साहब एक चूंकि दूर अंदेश किस्म के आदमी हैं, तो वो चाहते हैं कि नंबर 1 और नंबर 2 दोनों ही उनको, एक को वो टिकट दे देते हैं, दूसरे का उनको पता होता है कि अगर ये आज़ाद जीत भी जाएगा तो हमारे पास ही वापस आ जाएगा। तो यार तो ये उनकी स्ट्रैटेजी को दाद नहीं बनती। नहीं, बिल्कुल दाद नहीं बनती। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करें। खान साहब ने खुद कहा है कि जिसको मैं टिकट नहीं दे रहा, अगर वो आज़ाद जीतेगा तो उसको हमने पार्टी में दोबारा नहीं लेना, हमने पार्टी से निकाल देना। आपके सामने ही है। ये तो खान साहब की ऐसी सियासी बातें हैं, खान साहब ऐसी बहुत सारी बातें करते हैं, यूटर्न लिया जा सकता है इस बात के ऊपर। और वैसे एक और इम्पोर्टेंट बात, एक और इंटरेस्टिंग हसन ये भी सुनिएगा, नियाज किशकोरी के पास टिकट दिया था। नियाज किशकोरी MNA रहे हैं पहले, उनसे टिकट लेके आपने टिकट दे दिया एक नादिया खर नाम की खातून को, जिनको टिकट दिया गया है जरताज गुल साहबा कहने पे। उनकी कोई पॉलिटिकल स्टैंडिंग नहीं है। उनके वालिद साहब 3 दफ़ा MPA जरूर बने हैं, 2 दफ़ा PMLQ की टिकट पे और 1 दफ़ा आज़ाद, लेकिन उनकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग खुद कोई नहीं है। दूसरी तरफ आप देखें, ये आप आ जाते हैं इसमें इकबाल पताफी जो कि नंबर 2 पोजीशन पे रहे थे 2018 के इलेक्शन में और अब्दुल हई दस्ती से हारे थे। जब अब्दुल हई दस्ती बाद में देखा वो मोनिस लाई के हवाले से बयान देते रहे, जो रिकवरी हुई एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट ने, उनको खान साहब टिकट नहीं दिया। समझ में आता है इकबाल पताफी सिर्फ 17 वोटों से हारे थे। PTI की एग्जाम कैंडिडेट थे, लेकिन सब PTI में थे, PTI के लिए काम कर रहे थे, PTI के वर्कर थे। उनकी जगह आपने मलक इमरान धोंथर को दे दिया टिकट, जो कि सिपाही साहबा जो कि एक बैंड मिलिटेंट आउटफिट है उसके बंदे हैं, और उनको PTI का टिकट मिल गया। दूसरी तरफ आप अगर देखें, डॉक्टर जीना की जगह डॉक्टर मौज़म को टिकट दिया गया, वो एक अच्छा फैसला है क्योंकि मौज़म लगारी जो है जीतते हुए थे। लेकिन आप बाकी देखेंगे बहुत सारी टिकटें वैसी न दी हैं जो आज़ाद उम्मीदवार जीत के आ जाएंगे, और वो इसका खान साहब को नुकसान होगा इस दफ़ा। असल में ये भी तो देखने की बात है ना कि ये जो साउथ पंजाब के टिकट्स हैं इनके लिए जो इंटरव्यूज़ हैं वो खान साहब ने पहले जो टिकट इशू किए थे वो खुद नहीं किए थे। पहले तकरीबन 175 सीटें जो है पंजाब असम्बली की 297 में से, और वो सेंट्रल पंजाब चूँकि नॉर्थ पंजाब से शुरू होती हैं, तो वहाँ से नीचे लेके आकर तकरीबन मुल्तान से थोड़ा कुछ पहले तक के इंटरव्यूज़ खान साहब ने खुद किए थे, और उसके बाद उनके पास टाइम नहीं बचा था, तो जो पार्टी रिकमेंडेशन थी उन पर टिकट दे दिए गए। गलती हुई, खान साहब ने उस गलती को दुरुस्त कर लिया, ये तो ये अच्छी बात है। यार ये हसन ने गलती दुरुस्त की हुई है यार, तो और ख़राब हो गई। मैं आपको कह रहा हूँ कि 6 लोग जैसे पहले आपने उनको MPA बने, आप कह रहे हैं ना कि ऐसे लोग सिटिंग MPS थे जिनको आपने टिकट नहीं दिया। अच्छा, अब रिवाइज जब आपने किया उसमें भी आपने सिर्फ एक बंदे को इंडक्ट किया। अच्छा, बल्कि बेवकूफ़ी का किया जो पहले रनर रहे हुए, आपने उसको टिकट दिया पता जिसका चांस था जीतेगा। उसके मुकाबले में आप नादिया खर को ले हैं जिनकी ना कोई पॉलिटिकल स्टैंडिंग है ना कुछ और है। मलक इमरान धोंतर को ले है जो सिपाही साहबा का बैंड मिलिटेंट आउटफिट का बंदा है, जिसका कोई पॉलिटिकल स्टैंडिंग भी वहाँ पे नहीं है। बदले में आप जिनसे टिकट लिए हैं वो बंदे वहाँ पे 30-40 हज़ार वोट लेते रहे हैं। मतलब आप तो बेवकूफ़ी कर रहे हैं। चलें, ये तो आने वाला वक्त बताएगा हसन भाई के खान साहब ने डबल गेम खेलने की कोशिश की कि नंबर 1 और 2 दोनों ही हमारे हो जाएंगे,
या उनकी गलती? अब हम साउथ पंजाब से आगे आ जाते हैं, सेंट्रल पंजाब में भी ऐसी कुछ वाक़यात हो रहे हैं, ज़रा बताइएगा कि वहाँ पे क्या क्या हुआ? यार आप मुझे ये बताएं, नदीम अफजल चंद साहब एक बड़ी पॉलिटिकल फिगर हैं, उनके भाई हैं एक गुलेज अफजल चंद साहब, वैसे वसीम चंद भी हैं जो पीटीआई के साथ बड़े मुतहरिक रहे, इनके मामू नज़र गोंदल, मतलब वो पीपल्स पार्टी के सारे लोग थे, लेकिन जब ये पीटीआई में आए तो तन मन धन के साथ पीटीआई में सब इकट्ठे ही आए ना? इकट्ठे आए, पूरी फैमिली इकट्ठी आई, पूरी फैमिली का फैसला था। नदीम अफजल चंद साहब की कुछ नाराज़गी हुई खान साहब से भी, उन्होंने ये जब इमरान बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी रैली लेकर निकले तो उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली, लेकिन चंद फैमिली ने उनको डिसोन कर दिया था, पॉलिटिकली तो डिसोन कर चुके, मतलब फैमिली सारे भाई तो उनके रहेंगे, लेकिन पॉलिटिकल लेवल पर उनको डिसोन कर दिया था कि उनकी पॉलिटिक्स अपनी है, हमारी पूरी फैमिली से उनका कोई ताल्लुक नहीं पॉलिटिकली। इस दफ़ा गुलेज अफजल चंद साहब ने बड़ा अच्छे बुरे वक्त में इमरान खान साहब का साथ दिया, बड़े बुज़दार साहब के काबिल इत्माद साथी थे, परवेज़ साहब की भी फैमिली टर्म से, परवेज़ साहब की रिकमेंडेशन के बावजूद, बाकी लोगों की रिकमेंडेशन के बावजूद उनको टिकट जो है नहीं दिया गया। उससे अच्छा कैंडिडेट मिल गया होगा ना उनको? सर जिसको दिया है वो पिछली दफ़ा आज़ाद कैंडिडेट था और वो जो है वो इनसे हारा था 7-8 हज़ार वोट से, तो मतलब वो अच्छा कैंडिडेट तो मेरे ख्याल में नहीं है, क्योंकि इस दौर में इन्होंने बहुत काम करे हैं। मतलब वसीम अफजल चंद वगैरह ने वहाँ स्टेडियम के लिए पैसे रिलीज़ कराने, बहुत रोड से टूटी हुई थी वो सारी कंस्ट्रक्ट कराएंगे। मेरे ख्याल में गुलेज चंद डिज़र्व करते थे कि टिकट दें, और मेरे ख्याल में अगर गुलेज चंद निजात भी खड़े हो जाते हैं ना तो वो जीत जाएंगे ये सीट, क्योंकि उस फैमिली ने, उनकी फैमिली ने काम बहुत किया है। ऊपर उनके नेशनल असम्बली के उनके मामू हैं, उनके भाई थे नज़ीम अफजल ज़ाहिर पार्टी और है, लेकिन वो इस दफ़ा बहुत ज़्यादा चांस है कि वो आज़ाद है तो ताजी। एक और हल्का बड़ा इंपॉर्टेंट है हसन, चकवाल के इलाके में ना है पीर निसार कासिम है जो बड़ी इमाम सरकार के सदनशीन भी हैं, वो बहुत साथ रहे इमरान खान साहब शुरू दौर से। 2018 के इलेक्शन में भी इनकी सीट एडजस्टमेंट हुई काफिले के साथ, उन्हें इमरान खान के कहने पे वो सीट छोड़ दी। मतलब उनकी वहाँ पे वो रिलीजियसली भी वोटर बैंक है, उनके मुरीदैन है, वो एक अच्छे कैंडिडेट हो सकते थे। खान साहब ने उसको एक सब फिर इग्नोर किया गया, हालांकि परवेज़ साहब ने भी उनकी सिफारिश की थी कि उनको टिकट दिया जाए। वो एक रिसोर्सफुल इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी है वहाँ की, रिलीजियस सर्कल्स में भी उनको कदर के निकाल देखा जा सकता है, क्योंकि वो एक गद्दीनशीन है और एक फैमिली आपको वजह से अब हमारे मुल्क की पॉलिटिक्स तो वो हालांकि अब कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद निसार कासिम जो है वो ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार लड़ लें और वो काफ़ी वो डेंट डाल सकते हैं पीटीआई को। लेकिन अभी मैं निसार कासिम साहब से बात हो रही थी, उनकी पोस्ट भी देखी, वो कह रहे हैं कि नहीं ये मेरे कप्तान इमरान खान है, मैं अभी उनके साथ खड़ा हूँ, जो फैसला, मतलब ऐसे लॉयल लोग अभी भी खान साहब के साथ हैं, बेशक बोंगीज और ब्लंडर्स मार रहे हैं। तो ये तो देखिए ना, अब फैसला तो खान साहब ने करना है। खान साहब ने कई फैसले ऐसे भी किए जहाँ पे दी गई टिकटें जिस तरह आप बता रहे हैं वापस ली गई। सुनने में आ रहा है कि अबरारुल हक साहब के जो भाई हैं मेजर साहब इसरारुल हक साहब, उनसे भी टिकट वापस ले ली गई। उन्होंने तो बल्कि अपने घर में एक ईद मिलन पार्टी का एहतमाम भी किया था जहाँ पे उन्होंने खुशी मनानी थी, और वो खुशी मनाने से कुछ लम्हे पहले ही समझ लें आपको उनसे वापस ले लिया गया। तो खान साहब की ने अपनी दानिश में तो ऑब्वियसली अच्छे फैसले किए ना, कि उनका ख्याल था कि ये फैसले जो हैं वो फ़ायदेमंद। अच्छा अली हसन, एक बात मैं पहले करना भूल गया था, मैं दोबारा इसमें ऐड कर लेता हूँ। एक हल्का ऐसा है मुजफ्फरगढ़ का जिसमें एक बंदा एक कैंडिडेट है जिसको किसी पार्टी टिकट की जरूरत नहीं है। अब आप वो सरप्राइज होंगे कि वो कौन है। ऐसे कौन है वैसे? उनका नाम है सैयद मोहम्मद सब्तान रज़ा बुखारी। अच्छा। वो 2013 से 18 तक आज़ाद उम्मीदवार लड़के जीत के आए इलेक्शन, अच्छे लीड से जीत के आए, उन्होंने PMLN ज्वाइन की। 2018 में वो PTI कैंडिडेट थे और PTI की तरफ से इलेक्शन जीता उन्होंने। जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस का मामला हुआ, उनके खिलाफात हुए, तो उन्होंने PTI को छोड़ दिया। अब ये ऐसा टाइम था जिसमें खान साहब की जो पीक थी वो आप देखें, पॉपुलरिटी ग्राफ हाई जा रहा था, हर बाई इलेक्शन वो जीत रहे थे। हत्ता के 2022 का जो बाईपुल हुआ ना दोबारा, उसमें खान साहब ने उस हल्के में जाके PP 273 है वो, उसमें जाके जलसा भी किया। उस जलसा करने के बावजूद वो 10,000 की वोट की लीड से जीते। वो अपने इलाके बहुत काम करते हैं। अब अभी भी कहा जा रहा है कि अगर खान साहब उनके मुकाबले में आ जाए ना तो शायद खान साहब को भी हरा देंगे वो। ऐसा बड़ा दावा है। मैं वो कह रहा हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो तीन जहाँ खड़े होते हैं वही मैं आपको वर्ष कह रहा हूँ, पॉपुलैरिटी ग्राफ हसन उनका पीक पे था। इमरान खान साहब उस हल्के में गए, PMLN का कोई लीडर नहीं गया। उस इमरान खान के काम जलसे उन्हें बहुत किए बड़े, इनके जलसे उनसे ही बड़े थे, और 10-12 हज़ार की जीत से वो जीते वहाँ पे। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। इस दफ़ा वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़े, PMLN उनको टिकट ऑफर किया लेकिन PMLN की टिकट पे नहीं लड़े। उसके ऑब्वियस रीजन है, इस वक्त जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है PMLN का थोड़ा। असल में आपने कहा कि ऑब्वियस रीजन है, मुझे एकदम याद आ गया कि सॉरी, ननकाना के अंदर एक ऐसी सीट है जहाँ पे जो उम्मीदवार थे वो आप भी बता भी रहे थे, वो शेयर करें जी, वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। वो मुस्लिम लीग नून से मोहब्बत रखते हैं और वो खुलकर एक इंटरव्यूज में कहते हैं कि मैं मियां नवाज शरीफ साहब का आदमी हूँ।
उनको इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट दे दी। उस टिकट मिलने के बाद भी जो उनके इंटरव्यूज आए उसमें भी उन्होंने कहा कि मैं जी नवाज शरीफ का आदमी हूँ, और उन्होंने उनको नवाज शरीफ ने टिकट नहीं दी या मुस्लिम लीग नून की तरफ से टिकट नहीं मिली, बल्कि पाकिस्तान तहरीक खान साहब सो रहे थे क्या, क्या हो गया रहा ये पता नहीं, मैं भी हैरान था। मैंने बहुत ज़्यादा चेक किया तो पता ये चला कि ननकाना में जो खान साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बंदा है वो बहुत मेहनती लड़का था, और उसकी पार्टी ने भी बहुत ज़्यादा, जो पार्टी की लोकल लीडरशिप थी उन्होंने वो चाहते थे कि इसको टिकट अलॉट किया जाए, लेकिन पता नहीं खान साहब ने क्या सोचकर आगे दे दिया। अब हम सेंट्रल पंजाब से नॉर्थ की तरफ चलते हैं, असल में वहाँ पे क्या हालात हो रहे हैं? बस ऐसे ही है जी, खान साहब टिकटें लेके टिकटें दिए जा रहे हैं। मैं इस और बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ पे मैं आना चाह रहा हूँ हसन, आपने देखा था फवाद चौधरी साहब बहुत इंटरेस्टेड थे जी, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे उनके साथ। साहब बहुत इंटरेस्टेड थे, हमादर साहब बहुत हम एक एक करके बात करते हैं ना। फवाद चौधरी साहब के तो इंटरेस्ट का लेवल बहुत ज़्यादा था, और वो इस तरह भी था कि 2018 में जब पीटीआई जीत कर आ गई तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर के लिए उनका नाम शायद लिस्ट के टॉप के ऊपर था। जो डिस्कशन की जा रही थी उनके और यास्मीन राशिद साहिबा के दरमियान में ये सवाल था कि इनमें से किसी एक को शायद बनाया जाएगा। फिर ऑब्वियसली डार्क हॉर्स उस वक्त के जो थे वो आ गए, उस्मान बुज़दार साहब, और उन्होंने आकर चीफ मिनिस्ट्री संभाल ली। तो फवाद चौधरी साहब के दिल में ख्वाहिश तो थी, लेकिन खान साहब ने उनको टिकट ही नहीं दी। ये तो देखे ना, ये तो उनको एक बहुत ज़्यादा स्नब किया खान साहब ने। मैं बताऊँ कुछ सर्कल में ना ये मजाक भी होता है, जो फवाद साहब को करीब से जानते हैं वो कहते थे कि फवाद साहब जब गिरफ्तार होके आए ना तो वो कहते थे इस दफ़ा चीफ मिनिस्ट्री पक्की है, इस बार चीफ मिनिस्टर से कम पे नहीं मानना, लेकिन खान साहब ने उनको टिकट ही नहीं हाँ, टिकट दिया। उन्होंने कहा चीफ मिनिस्टर तो बात की बात है, एमपी बनेगा तो चीफ मिनिस्टर बनेगा। अच्छा, दूसरा आपने नाम लिया हमाद अदर साहब का। बहुत कोशिश की हमाद अदर साहब ने भी, ये लोग कम लोग शायद जानते हैं कि हमाद अदर साहब जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी कर रहे थे पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, और सूबाई असम्बली की सीट पर उनकी नज़र थी। असलम इकबाल साहब की जो सीट थी उस पर बहुत गहरी नज़र रखे हुए थे हमाद अदर साहब। असलम इकबाल और हमाद अदर साहब का शायद को थोड़ा सा आपस में पॉलिटिकल टसल भी चल रहा था। असलम इकबाल साहब शायद कौमी असम्बली के टिकट के उम्मीदवार बन गए थे, और फिर हमाद साहब ने सोचा कि मैं क्यों पीछे रहूँ, तो वो प्रोविंशियल असम्बली के उम्मीदवार बने हुए थे, लेकिन उनको भी टिकट नहीं मिली। और आपने नाम तो लिया शाह महमूद कुरैशी साहब का। कौन नहीं जानता कि शाह महमूद कुरैशी साहब के दिल में कब से पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश है। उनकी ख्वाहिश भी नहीं पूरी होती। हसन भाई, ये हो क्या रहा है? खान साहब जिन जिन लोगों के दिल की उम्मीदें होती हैं या ख्वाहिशात होती हैं उनकी जानकर तोड़ते हैं कि इसकी उम्मीद है कि अगर ये चीफ मिनिस्टर बनना चाहता है तो मैं इसको तो नहीं। असल देखिए, ये इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते। खान साहब की जब हुकूमत थी तो हमारे उनके जो बेस्ट परफॉर्मेंस वाले मिनिस्टर थे, और खान साहब उनको अप्रिशिएट भी करते थे और लाइक बड़ा करते थे। आप देखो उनकी एलिवेशन, वाहिद मिनिस्टर थे जिनकी एलिवेशन भी 2-3 दफ़ा हुई। पहले मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, बाद में उनको फेडरल मिनिस्टर बना दिया गया। उनकी परफॉर्मेंस को देखते हो कि इमरान खान करीबी लोगों में समझे, फाइनेंस मिनिस्टर इमरान खान उनके करीबी 3 साथियों में इमरान खान के साथ वो कोशिश भी करते थे और चाहते भी थे, इसलिए कि उनको खान साहब ने उनका भी दिल तोड़ा। और जहाँ पे आपने शामिल की वैसी बात की, उनकी तो मैं ख्याल ये बरस से बल्कि तो हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। उनकी तो मैं कहता 3 डेकेड से तो वो चाहते हैं चीफ मिनिस्टर बन जाए, वो बन ही नहीं पा रहे। अच्छा, खान साहब ने उधर भी उनके बेटे के ख्वाहिश का इज़हार किया। उन्होंने भी एक इंटरव्यू में कहा रिसेंटली कि जी मैं चाहता ज़रूर था, लेकिन खान साहब मेरे लीडर हैं, वो मेरे कप्तान हैं, वो मुझे जिस बैटिंग ऑर्डर में अगर वो चाहते हैं मैं नेशनल, उन्होंने कहा नेशनल नहीं मेरी जरूरत है, मैं उधर चला जाऊँगा। अच्छा, अब आपके सामने सवाल होगा कि भाई अगर ये सब लोग चले गए जो थे चीफ मिनिस्टर, बनेगा कौन? ये बहुत $1 मिलियन सवाल है। मैं वैसे गैस करूँ, मेरा ख्याल है कि खान साहब जो हैं वो ये फैसला जो है वो खुद नहीं करेंगे। ये फैसला उनकी ज़िंदगी का एक बहुत अहम शख्स सर मैं आपको क्या ख्याल है? देखें जी, खान साहब के जो मुर्शद हैं, वो खान साहब ने अभी कोई 2 दिन पहले एक इंटरव्यू किया, वो आवाम से अपने जो वर्कर से बात कर रहे थे, वीडियो लिंक के तो खिताब कर रहे थे अभी ईद की छुट्टियों में। उसमें उन्होंने कहा कि जी आप लोग मुझे मुर्शद कहते हैं, ठीक है, आप लोगों का प्यार है, लेकिन मेरे ख्याल में कोई मुर्शद हैं तो वो मुर्शद भी। अच्छा, अब आप सवाल ये होगा कि मुर्शद किसके हक़ में फैसला करेंगे? देखिए, मुर्शद के पुराने मुरीद जो हैं वो हैं उस्मान बुज़दार साहब। उन्होंने, हालांकि वो किसी पॉलिटिकल स्ट्रगल में नज़र नहीं आए पीटीआई की, जब सबकी गिरफ्तारियाँ हो रही थी वो आपको कहीं नज़र नहीं आए। मारे पीटे और लोगों ने खाई, डंडे खाए, सब कुछ खाए, साथ खड़े हुए नेगेटिव के, मुश्किल वक्त बर्दाश्त किया। चाहे वो, अब हम एक नाम भूल भी गए, डॉक्टर शहबाज गिल को भी टिकट ही मिला। डॉक्टर शहबाज गिल हों, चाहे वो ये हमारे शाह महमूद कुरैशी हों, फवाद चौधरी हों, या अली मीन गंडापुर हों, आपको बुज़दार की नज़र नहीं है। लेकिन बुज़दार साहब फिर पीटीआई के ये एमपी के कैंडिडेट हैं और एक अच्छा वो स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इस दफ़ा जो डार्क हॉर्स हो सकता है ना, जब पिछले बार उन्होंने कहा था कि एन के नाम का बंदा चीफ मिनिस्टर होगा, इस दफ़ा वो नाम चेंज होकर मीम का नाम हो सकता है। मीम का नाम हो सकता है। हाँ, वो आप पूछें कौन है वो मेरा ख्याल है पूछने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता सकता हूँ। मैं बताऊँ आपको कौन होगा? वो मोहन सलाई साहब। जी बिल्कुल, मोहन सलाई होंगे। मोहन सलाई को इस दफ़ा एमपी का टिकट भी मिला है। परवेज़ दाई साहब को भी दिया गया। अब परवेज़ दाई साहब से वादा भी किया था, लेकिन परवेज़ दाई साहब का मैं भी जानता हूँ, हसन आप भी जानते हैं, परवेज़ दाई साहब की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि उनका बेटा बन जाए, उनका बेटा चीफ मिनिस्टर बने। हिलाब से मलॉट हर बाप चाहता है, तो मोहन सलाई साहब का ऐसा बहुत ज़्यादा चांस है, और मेरे ख्याल में इस बार मोहन सलाई साहब हो सकते हैं। अब देखना ये है कि वो
नहीं, बुशरा लेकिन- बीबी के नए मुरीद बन नहीं, पाएंगे लेकिन असल में मैं एक और सवाल सोच रहा था कि अगर आइन से ही बनाना था और सिर्फ उस्मान बुज़ार साहब के नाम कुरान निकला था, तो इस पर एक और आइन से भी नाम है जो बड़े तगड़े मुर्शद रहे हैं पंजाब के, हमारे सरवर्दी साहब उनको मुर्शद पंजाब का और पंजाब का पावा भी कहते रहे हैं, तो आपका उनके बारे में क्या ख्याल है? अली अफजल शाही साहब जो है, जी, अली अफजल शाही साहब भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, उनका फायदा भी हो रहा है, लेकिन मेरे बहुत ख्याल ज़्यादा, और मुस्तकबिल में तो उनका मजीद फायदा भी उठाया वो मेरे ख्याल में कैबिनेट के वजीर को अच्छा होता उनको मिल जाएगा, लेकिन सीएम के लिए अभी वो इज टू यंग फॉर दैट। He is too young for that. हसन भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा आज हसन भाई ने आपको बहुत डिटेल में बताया कि इमरान खान साहब ने कहाँ कहाँ गलतियाँ की, कहाँ कहाँ ऐसे टिकट्स थे जो वो दे सकते थे वो उन्होंने नहीं दिए, और कई जगहों पे उन्होंने अच्छे लोगों को टिकट्स देकर उनसे वापस ले लिए। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा, ये तो अगर इलेक्शन होगा 14 मई को पंजाब में, तो 15 या 16 मई को हमें उसका नतीजा सामने नजर आ जाएगा। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही है। नेक्स्ट प्रोग्राम में यकीनन वकास भाई वापस अपनी सीट पर आ जाएंगे और वो आपके साथ प्रोग्राम करेंगे। हसन भाई आपका बहुत शुक्रिया, नाज़रीन आपका देखने का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।